हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शेफ बे 90। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा चीज़ लेकर आया हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा स्क्रीन में है एक रेसिपी बुक का फॉर्मेट। मैंने इस रेसिपी बुक का फॉर्मेट इसलिए डिज़ाइन किया ताकि आप आने वाले दिनों में आपके जो रेसिपी इसको खूबसूरत तरीके से स्टोर कर सकते हो, इस फॉर्मेट में डिज़ाइन कर सकते हो। उसके बाद जब आपको लगे कि नहीं, इसको हम डिजिटल बुक में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सारे जो फॉर्मेट है इसको पीडीएफ में सिंपली सेव कर देना है। उसके बाद ये जो है पीडीएफ में आपको जो एक डिजिटल बुक की तरह बन जाएगा। मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। इसको जो फॉर्मेट है इसको अगर हम पीडीएफ फॉर्मेट में जब हम सेव करेंगे किस तरह से दिखेगा। तो देखिए, जब हम इसे पीडीएफ में सेव कर देंगे तब इस तरह का जो फॉर्मेट है हमारा, सिंगल पेज में हर एक पेज में एक एक रेसिपी का हिसाब से आ जाएगा। जिसमें सबसे पहले यहाँ पे शेफ नेम है, यहाँ पे हमारा रेसिपी का नेम आ रहा है, रेसिपी डिस्क्रिप्शन है, इस पे काफ़ी सारे ऑप्शंस है। इसमें सारे चेंजेस कर सकते हो, सर्विंग, कुकिंग मेथड्स, टाइमिंग, डिफिकल्टी वगैरह सब चेंजेबल है। इसमें आप चेंज कर सकते हो जब हम रेसिपी बनाएंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वाला सेक्शन है ब्लू कलर में, और यहाँ पे कुकिंग मेथड है, किस तरह से हमें इसे बनाना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई रेसिपी बुक हो उसमें भी आप देख सकते हो इसी तरह का फॉर्मेट होता है, जिनमें रेसिपी को बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा जाता है। तो इस फॉर्मेट के मदद से आप भी एक डिजिटल बुक क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपके जो रेसिपी उसे स्टोर कर सकते हो इसमें। और नीचे अगर आप यहाँ पे देखा तो यहाँ पे मैंने फोटो के लिए भी एक सेक्शन रखा है, जहाँ पे एक फोटो भी आप ऐड कर सकते हो। तो इसमें दोस्तों, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो इस फॉर्मेट को, इसमें 50 के लिए भी ऑप्शन है, 100 पेजेस के लिए है, ऑन 50 पेजेस के लिए मैंने डिजाइन किया है। तो आपका रिक्वायरमेंट का हिसाब से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है। हर एक जो एक पेज है इसमें इंग्रेडिएंट्स है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में हमारा कुकिंग मेथड्स है, और यहाँ पे फोटो भी अटैच किया हुआ है। नीचे अगर आप देखोगे तो ये जो है एम्प्टी फॉर्मेट है, जस्ट मैंने आपको दिखाने के लिए रखा है। अब हम चला जाते हैं हमारे एक्सेल शीट में। ये जो फॉर्मेट है दोस्तों, एक्सेल में काम करता है, तो आप आपका स्मार्टफोन में भी इस फॉर्मेट को बिल्कुल आसानी से यूज कर सकते हो, अगर आपको पता है कि स्मार्टफोन में एक्सेल को किस तरह से यूज करना है। देखिए, इसमें ज्यादा कुछ काम तो है नहीं। जैसे कि मैंने इसको थोड़ा जूम कर दिखा देता आपको। इसमें आपको करना क्या है, यहाँ पे 3 या 4 स्टेप अगर आप फॉलो कर लिया तो आपका रेसिपी पूरी तरह से रेडी हो जाता है। जैसे कि सबसे पहले आता हमारे यहाँ पे शेप नेम। जैसे ही आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लोगी, आप यहाँ से जाके यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख चेंज करके लिख देता हूँ बेन शेप। देखिए, यहाँ पे फिलहाल शेप नेम है, पर कोई भी एक फॉर्मेट का ऊपर जाके अगर आप उस नेम को चेंज कर दिया, आपका नाम यहाँ पे डाल दिया, देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, हर एक फॉर्मेट में जो है नीचे भी आके मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे भी बेन शेप हो चुका है। तो ये इसका जो एक ही क्लिक में हमारा जो शेप की नेम है ऊपर का, ये चेंज हो जाता है। सेकेंड ऑप्शन आता है हमारा डॉम्बलिंग। जैसे हमको रेसिपी का नाम यहाँ पे लिख देना है, तो अब इसलिए हम लिख देंगे जो भी हमारा रेसिपी का नाम है। इसके बाद आपको यहाँ पे जो है कुछ भी नहीं करना है। सर्विंग यहाँ पे चेंज करना है हमको, ए एरिया में चेंज करना है, और कुकिंग टाइम तो इसको आप, हाँ, जो हमारा कुकिंग मेथड है उसका हिसाब से हमको लिख देना है। इसके बाद लेफ्ट साइड में यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हमको ऐड कर देना है। बहुत सिंपल है, जैसे हमने क्लिक किया इसके बाद देखिए, जैसे अगर आप नंबर देना चाहते हो, जिससे मैंने यहाँ पे नंबर दिया और स्टेप स्टेप लिखा है कितना स्टेप में हम इस पूरा रेसिपी को बनाएंगे। और नीचे हमने यहाँ पे लिखा है कि इसका जो एक स्किन बनेगा वो किस तरह से बनेगा। राइट साइड में हमने यहाँ पे कुकिंग मेथड लिया है, और इसमें भी 1 2 इस तरह से मैंने ऑप्शन दिया है। और उसके बाद लास्ट में मैंने बताया फाइनल प्रोडक्ट हमारा जो होगा क्या होगा। इससे नीचे आप गार्निश वगैरह भी ऐड कर सकते हो कि इसमें गार्निश किया जाएगा, तो आपका हिसाब से और भी चीज़ें ऐड करके इस रेसिपी को और भी खूबसूरत आप बना सकते हो। लास्ट में मैंने यहाँ पे फोटो ऐड किया है। तो चलिए मैं एक एम्प्टी फॉर्मेट लेता हूँ और आपको मैं दिखाता हूँ किस तरह से आप इसे बना सकते हो। तो चलिए अब मैं इस फॉर्मेट की मदद से आपको एक रेसिपी बना के दिखाता हूँ। ये रेसिपी का टाइटल का यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है, और जो भी रेसिपी हम इस फॉर्मेट में डालने वाले हैं उसका नाम यहाँ पे हमको दे देना है। जैसे कि हमें यहाँ पे बनाने वाले स्टर फ्राई वेजिटेबल्स, तो स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हम यहाँ पे लिख दिया है। यहाँ पे हमारा पोर्शन साइज 1 रहेगा, कुकिंग मेथड होगा स्टर फ्राई, टाइम इसमें हमको लगने वाला है 5 मिनट। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में आ जाएंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे इंग्रेडिएंट्स वाला सेक्शन में। देखिए बहुत ही आसान है, ऊपर वाला सेक्शन हम 1 मिनट भी नहीं लगा, हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे हम इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, एक लिखे हम यहाँ पे एक डॉट लिया, उसके बाद स्पेस देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे, मैं जो मेथड फॉलो करता हूँ इसमें हम ब्रैकेट ओपन और क्लोज वाला लिया, देखिए आप यहाँ पे, ताकि मैं चाहता हूँ इसके अंदर जो हमारा क्वांटिटी डाले, हम इसमें लेंगे 100 ग्राम। 100 ग्राम जी मैंने छोटा पे ले लिया। अब देखिए 100 ग्राम, इसके बाद स्पेस, हम लेंगे इसमें कैरेट। तो 100 ग्राम हम मशरूम भी ले लेंगे।
तो 4 आइटम इनफ है, आप और भी आइटम यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे सॉल्ट वगैरह भी हमको लेना है, तो 5 में हम 10 ग्राम सॉल्ट लिख देता हूँ मैं। ओके, तो अब हम आ जाएंगे मेथड वाला सेक्शन में। यहाँ पे हम कर देंगे 1 लिख के हम यहाँ पे एक फुल स्टॉप दिया, उसके बाद हम मेथड चालू करेंगे। तो हमारा जो कुकिंग मेथड फिलहाल मैंने वापस ऊपर से कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि थोड़ा टाइम बच जाए। अब मैं आपको दिखाता हूँ नीचे का, हमको ये जो फोटो वाला सेक्शन है इसमें हमको फोटो लगाना है। फोटो लगाने के लिए हम क्या करेंगे, होम टैब में यहाँ पे, उसके बाद जो इंसर्ट वाला सेक्शन है यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। इसका नीचे आपको पिक्चर के लिए एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मोबाइल पे भी सेम ऑप्शन मिल जाता है आपको, अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हो मोबाइल पे भी। इसके बाद यहाँ से आपको एक फोटो चूज कर लेना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप एक फोटो को जो है एक अलग ही फोल्डर में रख दे, तो आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक फोटो ले लेते हैं, जैसे कि ये। ओके, कोई भी एक फोटो ले सकते हैं हम। ठीक है, मैं आपको थोड़ा लंबा वाला फोटो लेके दिखाता हूँ ताकि आपको एडजस्ट करने में, कैसे एडजस्ट करना है फोटो को अभी पता। जस्ट हम फोटो लिया, फोटो कुछ इस तरह का दिख रहा है, देखिए काफी बड़ा फोटो है इसलिए। तो हम क्या करेंगे, फोटो की कोने में माउस के कर्सर लेके जाएंगे और इसको जो है रिसाइज करने के लिए ऑप्शन हमको मिल जाता है, हम इसको रिसाइज कर देंगे। अब देखिए हमारा जो फोटो है रिसाइज होके यहाँ पे आ गया। फिर भी हम थोड़ा सा और इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो भी हम कर देंगे। जी, ये हमने कर दिया है। आपको ध्यान रहे जो बॉक्स मैंने बनाया है इसी के अंदर रखे, इससे बाहर ना जाए इमेज भी। अब देखिए हमारा जो रेसिपी है बन के रेडी हो गया है। देखिए 3 या 4 स्टेप ही आपको फॉलो करना है। रेसिपी का नाम लिख देना है, इंग्रेडिएंट्स और मेथड, और नीचे एक फोटो आप डाल देना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ जो रेसिपी मैंने बनाया है ये किस तरह से दिखेगा जब आप इसे प्रिंट निकालोगे, या फिर आप जो है इस रेसिपी की पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगी। तो डिजिटल दुनिया है, तो दोस्तों इस तरह का एक फॉर्मेट को यूज करके आप सारे रेसिपी को स्टोर करके आप एक डिजिटल बुक भी क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम सिलेक्शन वाला ऑप्शन को ले लेंगे और ओके कर देंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हो मेरा जो फॉर्मेट है बिल्कुल बन के रेडी हो चुका है, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। ऊपर नेम है, हमारा डिश का नेम है, उसके बाद इंग्रेडिएंट्स है, यहाँ पे कुकिंग मेथड्स है, और नीचे जो हमारे फोटो एडजस्ट किया था अभी बहुत ही खूबसूरत से आ गया। नीचे यहाँ पे फुटर में माई कुक बुक है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस फॉर्मेट की मदद से आप कितनी आसानी से कितने खूबसूरत सा रेसिपी बना सकते हो, और इसके एक डिजिटल बुक भी क्रिएट कर सकते हो। तो इस फॉर्मेट को अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। वहां से जाके 3 फॉर्मेट मिलेगा आपको, एक तो होगा 50 पेजेस के लिए, एक 100 पेजेस के लिए, और एक 150 पेजेस के लिए। जैसे आपके रिक्वायरमेंट उसका हिसाब से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो और इसे यूज कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।